आंदोलन जीवी का तात्पर्य रमाशंकर जी ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने आजीवन समर्पण किया, आजीवन अपना पूरा जीवन जो है वो आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में जो जन आंदोलन हुए उसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए जो किताब है वो है आंदोलन जीवी। ये जो किताब है ये पाकी पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी, जिनको 37 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। मुख्य बिंदु क्या लिया किताब में आजादी के बाद, जैसे इसका उपशीर्षक भी है किसान संघर्ष और आजाद भारत की जन आंदोलन। सत्य नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं नोएडा। हमारे साथ एक महान शख्सियत मौजूद हैं शोभा अक्षर जी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं पाकी पब्लिकेशन हाउस नोएडा में, जो कि एक ऐसा जाना माना नाम है, बचाना कहीं भी आप सर्च करेंगे पाकी पब्लिकेशन का नाम आपको मिल जाएंगे। शोभा अक्षर जी हैं हमारे साथ और काफ़ी अच्छा उम्दा विचार रखती हैं, सामाजिक तमाम जो है विचारधाराएं उन पर लिखती हैं, बोलती हैं, बात करती हैं। आज शोभा जी स्वागत है आपका। आप आज के हाथ में एक बुक है और इस बुक के बारे में जरा बताएं। शुक्रिया रमाशंकर जी, आप सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। मेरे हाथ में जो किताब है वो है आंदोलन जीवी। ये जो किताब है ये पाकी पब्लिशिंग हाउस से प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी, जिनको 37 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। और रमाशंकर जी पूरे अनुभव को, उन्होंने पत्रकारिता के अनुभव को इस किताब में घोल कर रख दिया है। किताब में क्या क्या ऐसा मुख्य बिंदु क्या लिया किताब में आजादी के बाद, जैसे इसका उपशीर्षक भी है किसान संघर्ष और आजाद भारत की जन आंदोलन। हालांकि इस किताब की पृष्ठभूमि में विनोद अग्निहोत्री जी ने आजादी के पहले के आंदोलनों को भी लिया है, जन आंदोलनों को भी, लेकिन वो पृष्ठभूमि के तौर पर लिया है। जिन आंदोलनों का विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की है वो आंदोलन है रमाशंकर जी, जिनको ऑन ग्राउंड जाकर विनोद अग्निहोत्री जी ने खुद रिपोर्ट किया। तो बतौर रिपोर्टर उन्होंने जैसे अन्ना आंदोलन हो गया, जन सूचना अधिकार आरटीआई का आंदोलन हो गया, चाहे वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का 1980 वाला किसान आंदोलन हो गया, तो अब राकेश टिकैत वाला आंदोलन तो आप लोग ने अभी देखा, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत वाला आंदोलन जो है वो वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय किसान आंदोलन कह सकते हैं वो असल में राष्ट्रीय आंदोलन था, क्योंकि उसमें से कुछ ही राज्य नहीं शामिल थे, पूरे देश से विभिन्न राज्यों के किसान आंदोलन, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो साउथ के हो। तो ये महेंद्र सिंह टिकैत जी वाला जो किसान आंदोलन था उसका प्रत्यक्ष जो दर्शी विनोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने क्या गजब का इसमें इलाबरेशन किया है। तो जो पर्दे के सामने हीरो हैं आंदोलनों के, जन आंदोलनों के, वो भी दिखा रहे हैं, और लेकिन जो पर्दे के पीछे जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई विनोद अग्निहोत्री जी इस किताब में वो भी दिखा रहे हैं। आंदोलन जीवी शब्द तो किसान आंदोलन से सुनने में आया जी, इसके पहले तो आंदोलन जीवी नहीं बोला जाता। मैं आपका इशारा समझ गई। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंदोलन जीवी शब्द का उच्चारण किया, लेकिन वो आंदोलन जीवी का जो परिभाषा थी वो अलग थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, और ना लेखक विनोद अग्निहोत्री जी कहते हैं कि उनका जो उन्होंने शब्द बोला उससे इस किताब का नाम आंदोलन जीवी पड़ा। ये बिल्कुल हम लोग इसको नकारते हैं। उनका तात्पर्य ये था कि ऐसे लोग जो आंदोलन पर ही जीवित रहते हैं, जहां जहां आंदोलन होता है पहुंच जाते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए, जिनका जीवन का खर्चा ही फंडिंग से चल रहा है, ऐसे लोगों को हमको जो केंद्रित था ये शब्द वो ऐसे लोगों का था। लेकिन इस आंदोलन जीवी का तात्पर्य रमाशंकर जी ये है कि ऐसे लोग जिन्होंने आजीवन समर्पण किया, आजीवन अपना पूरा जीवन जो है वो आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में जो जन आंदोलन हुए उसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए, सत्ता चाहे जो भी रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी सामने हो, चाहे राजीव गांधी सामने हो, ये लोग क्या थे? आप जॉर्ज फर्नांडिस को, राम मनोहर लोहिया को, महेंद्र सिंह टिकैत को आंदोलन जीवी परजीवी थोड़ी ना कहोगे, उनको ये वाला आंदोलन जीवी कहोगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है आंदोलनों में समर्पित कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ा आंदोलन जेपी आंदोलन, उसका भी जिक्र है इसमें? बिल्कुल, जेपी आंदोलन का भी जिक्र है आपको, लेकिन जेपी आंदोलन में क्या हुआ, विनोद जी ऑन ग्राउंड जाकर उन्होंने रिपोर्टिंग उस तरह से नहीं की। तो एक तरह से ये किताब एक रिपोर्टर का रिपोर्टाज है। जैसे इसमें नर्मदा आंदोलन भी हुआ था मेधा पाटकर वाला, लेकिन नर्मदा आंदोलन में का जिक्र इसमें है, लेकिन नर्मदा आंदोलन को जाकर ऑन ग्राउंड वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, इसलिए उनको लगा कि बेमानी होगी। जिस आंदोलन को उन्होंने प्रत्यक्ष जाकर रिपोर्टिंग की, तो एक रिपोर्टर का रिपोर्टाज होता है कि उसने क्या असल में देखा, क्या लिखा, क्या महसूस किया ऑन ग्राउंड, वो लिखना है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं रमाशंकर जी,
पूरी किताब लिखते हुए विनोद अग्निहोत्री जी ने इंटरनेट गूगल का सहारा नहीं लिया, अपनी स्मृति में जो उनका तारीख डेट और नाम थे उसके आधार पर पूरी किताब लिखी है, और मैं तथ्यात्मक गलती इसमें ढूंढ नहीं सकता कोई। तो मैं दर्शकों से ये कहूंगी कि अगर आपको भारत के जन आंदोलनों के बारे में जानना हो, हकीकत जानना हो, यथार्थ क्या हो कि कैसे अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन के बाद जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, असल में उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो कहाँ पीछे रह गया, किन किन चीजें, कौन सी चीजें आगे आ गई, असल में आपको ये सब जानना हो तो आंदोलन जीवी किताब जरूर पढ़ें। बिल्कुल, पाकी पब्लिकेशन और विनोद अग्निहोत्री जी दोनों का शुक्रगुजार, इन्होंने इतना बढ़िया जनता के लिए समर्पित किताब आंदोलन जीवित है। लेकिन मेरा एक सवाल, जिन्हीं आपकी बातों से एक सवाल जहन में आया कि कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, लोहिया जी ने कहा जब जनता खामोश रहती है ना, जनता सड़क पे नहीं उतरती है अगर, तो आवारा हो जाती है सत्ता। तो जन आंदोलन की आवश्यकता तब पड़ती है जब सरकार जो है एमएसपी की गारंटी नहीं देती है। एमएसपी की गारंटी किसको देनी है? किसानों को देना है। किसान कौन है? हिंदू है ना। एमएसपी की ये कोई सीए तो है नहीं कि सीए एनआरसी वापस ले लीजिए। हिंदू मुस्लिम इसलिए आ गया, आपने कहा जन आंदोलन की आवश्यकता कब होती है? जब सत्ता में जो है, अगर वो मुसलमानों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है आपका कहना? क्यों नहीं? शाहीन बाग का आंदोलन सबका था, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, लंगर लगा रहे थे सिख लोग, लेकिन क्या क्या कहा गया कि मुसलमानों का प्रायोजित फंडित आंदोलन है। आप नागरिकता पूछेंगे, कहां से लेके आएंगे हम अपने पुरखों का कागज पत्र? दरअसल बात यह है कि इसमें भी विनोद अग्निहोत्री जी ने सीए का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि वो गए तो थे लेकिन रिपोर्टिंग नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, जितने भी दर्शक हैं, अगर असल में आपको जो असल भारत है, असल भारत की जो आत्मा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, अन्य जो तमाम लोग हैं, उन्होंने कैसे एकजुटता से, जब किसान आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत को था तो क्या जाति देख के जो कोई आंदोलन में शामिल हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जन आंदोलन मतलब जन आंदोलन, सत्ता के तानाशाही रवैये के सामने खड़े होकर उनकी नजर से नजर मिलाकर अपनी बात रखना, अपने अधिकारों की मांग करना, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज्यादातर आंदोलन जो भी होते हैं, इस किसान आंदोलन को छोड़िए, जेपी आंदोलन को छोड़ के, जो और आंदोलन होते आए दिन होते हैं देश में, उसमें ज्यादातर लाठीचार्ज होता है, ज्यादातर आंसू गैस का प्रयोग होता और तमाम लोगों को घायल किया जाता। अभी परसों का जिक्र है कि एक लेडीज को बाल पकड़ के खींचा जा रहा, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको डिटेन कर लिया गया सिर्फ और सिर्फ अहिंसात्मक धरना देने के लिए। तो हमें तो अधिकार है ना कि हम अपना पक्ष जो है, आर्टिकल 19 के जो अनुच्छेद 19 है, उसके 1 के तहत हम अपनी विचार तो रख सकते हैं ना। लेकिन डिटेन करने का मकसद क्या था? डिटेन करने का मकसद ये था कि हम इतने ताकतवर हैं। लेकिन आपको ताकत किसने दी? आपको ताकत जनता ने दी। जनता का वोट के अधिकार ने दिया। और वोट का अधिकार कैसे मिला है हमें? संविधान ने दिया है। आप भी जिस सत्ता में बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आपको भी संविधान ने वो ताकत दी है। तो आप संविधान को कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? पढ़िए, और मैं एक जानकारी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देती हूँ। 17 अगस्त 2022 शाम 6 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सफदरगंज में, जो दिल्ली में है, वहां पर इसका लोकार्पण होना है एमपीएच हॉल में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वक्तव्य सुनिए और खुद ही तय करिए कि ये किताब आपके लिए कितनी ज्यादा योग्य है और कितना ये आपके ज्ञान चक्षु को खोलने का कार्य है। अच्छा शोभा जी, दूर-दराज के लोग जो इस किताब के बारे में जानेंगे, सुनेंगे और इसको पढ़ना चाहेंगे तो उनको क्या इंटरनेट पर उपलब्ध है? बिल्कुल, आंदोलन जीवी किताब आप डालेंगे, आंदोलन जीवी फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, अमेजोन पर भी उपलब्ध है। विनोद अग्निहोत्री जी ने लिखी है। और इसका मैं प्राइस ही बता देती हूँ। इसका पेपर बैग, जैसे जो मेरे अभी हाथ में है वो पेपर बैग है। पेपर बैग का मूल्य जो है वो 499 रुपए है। हार्ड बाउंड मंगाना चाहें तो आप हार्ड बाउंड भी किताब मंगा सकते हैं, जिसका प्राइस 599 रुपए है। तो लोकार्पण दिवस के दिन आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कोई साइट वगैरह है? जी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करिए। और इसके अलावा आप जब पाकी में जाएंगे, पाकी पब्लिशिंग हाउस के पेज पर, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध कराया है, जिसपे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी संस्थान से ही किताब प्रकाशक खुद आपको ऑफलाइन दे सकता है। डाक खर्च आपको देना पड़ेगा। तो साथियों, देखा पाकी पब्लिकेशन की तरफ से आंदोलन जीवी जो किताब है उसका लोकार्पण भी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की पुस्तकों का अगर आप शौकीन हैं तो जरूर नेट पे जाके पाकी पब्लिकेशन की बुक आप ऑनलाइन मंगाएं और उसको जरूर पढ़ें और देश के ताज़ा हालातों पर
विशेष चर्चा के लिए उपलब्ध होने के लिए शोभा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा साथियों, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो अपने सगे संबंधियों, यार, दोस्त, मित्रों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद।